कहानी के सेकंड आने के लास्ट पार्ट की शुरुआत में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर एलन इस तरीके से पेशेंट को देखती है कि वो लड़की किसी पेशेंट को आकर के हक कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की एक्चुअल में इस तरीके से इसकी गर्लफ्रेंड हो गई, लेकिन पेशेंट एली को अपने पास बुलाता है। एलन वहाँ पर जाती है तो वो उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जैसा कि तुम समझ रही हो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हारी एज बहुत कम है, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, हम दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं हो सकता है। एलन को वो इशारा करता है कि वो गर्लफ्रेंड होने का एक्टिंग करे। एलन यहाँ पे गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करती है यहाँ पर और उसे बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड अब तो नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे परसू कर रहा है, अब देखो मैं उसे कब हाँ कहती हूँ। यहाँ पर वो भी उसे घूरने लगता है कि ये क्या बकवास कर रही है, बट वो लड़की को एलन ऐसे भरोसा दिला रही थी कि एक्चुअल में वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और एलन के बिना वो नहीं रह सकती है। वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है, ये सोचते हुए कि वो दोनों जब इतने ज़्यादा क्लोज है तो फिर इस तरीके से उसका कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर एलन पेशेंट को ऑफ़र देती है, जैसा कि तुमने यहाँ पर देख रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे सच में अपनी फेक गर्लफ्रेंड ही बना लो। साथ ही में वो उसके साथ रोमांस करने का भी कोशिश करती है, बट उसे ये नहीं पता था पेशेंट के सामने रोमांस का कोई फ़ायदा नहीं था। उसके ग्रैंडफादर उसे कॉल करते और उसे घर आने के लिए कहते हैं। एलन को वो वहीं उतार करके चले जाता है। एलन सोचती है उसे किसी न किसी तरीके से उसे पटाना ही होगा। अगर उसने उसे नहीं पटाया तो फिर उसका पूरा प्लान ही ख़राब हो जाएगा। वो क्लब चली जाती है जहाँ पर कि वो अपने मौज मस्ती कर रही होती है और अभी जो वो जिस लड़की के साथ थी वो कोई और नहीं पेशेंट का भाई था। उसे कह रहा था कि मेरे भाई पे तुमने क्या जादू चला दिया है, आजकल तो वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करते रहता है। एलन कहती है सच में उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में पेशेंट उसके बारे में भी बात करता होगा। वो कहता हाँ, और मैं भी खुद शौक हूँ कि आखिरकार वो तुम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ही ले रहा है। एलन खुश होकर के वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वो इस तरीके से देखती है कि पेशेंट अपने भाई को रिसीव करने के लिए आया है। वैसे तो वो एलन को लेने के लिए आया था, लेकिन बहाने कर देता है कि वो अपने भाई को लेने के लिए आया हुआ था। अब यहाँ पर वो एलन को कार में बैठने के लिए बोलता है और उसे वहाँ से लेके जाता है। उसका भाई सोचता है कि सच में क्या पेशेंट को इंटरेस्ट हो रहा है एलन में। वो भी एलन को गलत ही समझता था। एलन यहाँ पर इस तरीके से ड्रंक थी, वो उसे घर लेकर के जाता है तो वो और ज़्यादा ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है। अब पेशेंट तो सब समझ ही रहा था कि ये सब कुछ उसका एक्टिंग है। वह एलन को कहता है कि तुम जो ड्रामे करने की कोशिश कर रही हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस चाल में नहीं फंसूंगा। एलन उसे कहती है कि प्रॉब्लम ही क्या है, अगर यहाँ पर तुम सच में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो सब कुछ सही तो रहेगा, मैं तुम्हारी हेल्प भी तो करूँगी। पेशेंट उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो यहाँ पर कैरेक्टर इस तरीके से बाहर आ रहा है सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तो मैं वैसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। एलन उसे छेड़ते हुए कहती है मुझे तो लगता है कि तुम रोमांस ही नहीं कर सकते हो, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है और ये बात बाहर पता ना चले इसी वजह से तुम लड़कियों को गर्लफ्रेंड नहीं बनाते। तो पेशेंट आगे बढ़ के एलन को किस कर लेता है। एलन ये देखते ही शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर एलन को हॉस्पिटल जाना होता है पेशेंट के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, तो वो पेशेंट के साथ जाती है। पेशेंट ग्रैंडफादर को यही बताता है कि एक्चुअल में वो दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में है और वो एलन से जल्दी ही शादी करने वाला है। एलन यहाँ पर तो सामने हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन वो बाद में पेशेंट से कहती है कि एक बात बताओ, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, मैंने तो गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तुम्हें हाँ नहीं कहा। तभी वहाँ पर पेशेंट का भाई आता है। एलन वहाँ से बाहर जा रही थी तो उसे कहता है इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, थोड़ा संभाल के ही रहना। अगले दिन पेशेंट यहाँ पर एलन के बॉयफ्रेंड्स के बारे में सर्च कर रहा होता है। 28 बॉयफ्रेंड ऑलरेडी उसके रह चुके थे। तभी एलन उसके घर ड्रंक कंडीशन में पहुँच जाती है। पेशेंट उसे संभालते हुए सोफे पे बैठने के लिए बोलता है। उसने एक ड्रेस मंगाया था लड़कियों का नाइट ड्रेस, और वो एलन को उसमें चेंज होने के लिए बोलता है और एलन को टच भी नहीं करता। धीरे धीरे करके इस बात को 15 दिन बीत जाते हैं। उस रात जो एलन उसके घर से गई थी उसके बाद से तो वो उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रही थी और यहाँ पर
15 दिन बीत जाते हैं, वो अपनी छुट्टी एंजॉय कर रही होती है। तो पेसन को रहा नहीं जाता, वो एलन को कॉल करता है। एलन को झूठ बोलता है कि ग्रैंडफादर उसे मिस कर रहे हैं और उससे मिलना चाह रहे हैं, वो किधर है। एलन उसे एक वीडियो भेजती है कि वो अपने वेकेशन एंजॉय कर रही है। फिर वो उसे थोड़ी देर में कॉल भी करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर आई हुई थी, वो पूछ रही थी कि किससे बात कर रही है। तो एलन बहाना बना देती है कि मे बी मेरे होने वाले 29th बॉयफ्रेंड से। उसकी बेस्टी के जाने के बाद वो वीडियो कॉल करती है, जहाँ पर कि पेसन उसे पूछ रहा होता है कि एक्चुअल में वो वहाँ इतने दिनों तक क्या कर रही है। एलन उसे कहती है कि यही मेरी लाइफ है, मैं मस्ती करते रहती हूँ। तभी उस वीडियो में एक और लड़का आ जाता है जो कि एलन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज था, और वो लड़का कोई और नहीं, खुद पेसन का भाई ही था। तो वो फ़ोन कट कर देता है अपनी भाई से जेलस होकर के। एक्चुअल में वो उसका कज़न था, पेसन उसके अंकल के जैसा था। अब वो एलन के नए बॉयफ्रेंड्स के बारे में पता लगा रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि एलन के जब इतने ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं तो फिर वो उसके पीछे क्यों ही पड़ी हुई है। उसके सेक्रेटरी को तो साफ ही दिख रहा होता है कि वो एक्चुअल में जेलस फील कर रहा है, और यहाँ पर वो बस इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक्चुअल में जेलस फील कर रहा है। एलिन अपने घर जाती है, उसके फादर उसकी पिटाई लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पेसन को कैसे न कैसे करके पटाना ही होगा। उसकी पिटाई लगा रहे होते हैं। एलिन गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। आज उसका बर्थडे था, तो जो पेसन का भाई था वो एलिन को विश करने के लिए कॉल करता है। एलिन के बॉडी पे लगे चोट को देख के पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड ने वापस से तुम्हारी पिटाई की। एलिन उसे कहती है उसे इन बात की आदत हो चुकी है, वो हर एक चीज़ का बदला एक एक करके उससे लेने वाली है, इसी वजह से वो बस शांत है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पेसन को कॉल करता है और बोलता है कि पता नहीं एलिन किधर है, आज उसका बर्थडे है और उससे दोबारा मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक बार तुम पता करो ना ज़रा, उसके डैड ने शायद उसकी वापस से पिटाई लगाई है। तो वो उसे ढूंढते हॉस्पिटल जाता है। मार खाने के बाद तो नॉर्मली इंसान हॉस्पिटल ही जाता है। वहाँ जाने पर पेसन को पता चलता है कि एलिन रेगुलर बेसिस पर हॉस्पिटल आया करती थी, उसके साथ ऐसे मार पिटाई होते रहते थे। तो पेसन को एलिन पे तरस आ रहा होता है। उसे अपने भाई के थ्रू पता चला था आज एलिन का बर्थडे है, तो वो थोड़ा और परेशान हो जाता है और एलिन को ढूंढने लगता है कि एलिन आखिरकार है किधर। वो उसे पूरे शहर ढूंढ ढूंढ करके थक जाता है, तब जा कर के एलिन और उसकी कार उसे मिलती है। वो उसके पास जाता है तो एलिन उसे हक करके रोने लगती है। वो समझ रहा था कि अपने बर्थडे वाले दिन वो बहुत ही अकेला फील कर रही है। वो उसे अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर एलिन देखती है कि उसके स्लीपर नहीं है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे अपने घर लेकर के ही क्यों आते हो जब तुम्हें मुझसे रिलेटेड कोई चीज़ ही नहीं रखना। तो पेसन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर उसके लिए एक नया स्लीपर खरीद दूँगा। लेकिन एलिन यहाँ पर थोड़ा गुस्सा कर रही होती है। पेसन कहता है तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर के आता हूँ। एलिन कहती है तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। वैसे कहता है तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वह इस तरीके से उसके लिए केक वगैरह लेकर के आता है, जहाँ पर कि वो उसे अपना बर्थडे केक कट करती है और वो विश मांगती है। पेसन सोच रहा होता है कि एलिन तो इतनी सिंपल गर्ल लगती है, क्यों ही वो इस तरीके के पचड़े में लड़कों के पड़ी रहती है। उसे एक्चुअल में एलिन की लाइफ की हिस्ट्री नहीं पता थी। एलिन उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि ये बर्थडे शायद उसकी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे होने वाला था। पेसन ने उसके लिए केक कट कराया ना, उसके मॉम के गुजरने के बाद कभी किसी ने उसके लिए ऐसा सब कुछ नहीं किया था। पेसन सोच रहा होता है ये बेचारी सी मुझे बेचारी क्यों लग रही है। और यहाँ पर उसे कहता है तो क्या तुम यही स्टे करने वाले हो। एलिन कहती है ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे इस सैड फेस को देखे, मैं सबके सामने हमेशा ही खुद को हैप्पी प्रेजेंट करती हूँ। पेसन को वो कहती है आगे बढ़ के तो क्या अब हम हमारे रिलेशनशिप के बारे में थोड़े सीरियस हो सकते हैं। पेसन अब भी एलिन को अपनी सीरियसली गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी नहीं था। दोनों रोमांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एलिन को वही जोहान बार बार याद आ रहा होता है जो कि उसके डैड ने बिजनेस के फ़ायदे के लिए जोहान को एलिन को सेल कर दिया था। वो यहाँ पर पेसन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना कर देती है, ऐसे दिखाती है जैसे कि वो इंटरेस्टेड है, लेकिन पेसन रोमांस नहीं कर सकता है। वो उसे कह रहा होता है कि देखो जो तुम कर रही हो वो मत किया करो, सीरियसली अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो तुम्हें ये हरकतें बंद करनी होंगी। आज तुम्हारा बर्थडे है, इसी वजह से मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन दोबारा मैं यही उम्मीद करूँगा कि तुम ऐसी कोई हरकत मत करना। और फिर पेसन वहाँ से चले जाता है।
एलिन की तबीयत ख़राब थी, वो वहीं बेहोश होने लगती है। जब पेशेंट वॉशरूम से आता है तो देखता है कि एलिन बेहोश पड़ी हुई है, तो अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुला लेता है। एलिन यहाँ पर आती है, डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर आता है तो वो एलिन को चेक करता है कि उसे काफ़ी तेज़ फीवर है, तो वो पेशेंट को दवा देता है। साथ ही में उसे छेड़ भी रहा होता है कि मेरा फ्रेंड तो कभी किसी लड़की का इतना केयर नहीं करता है, एलिन में ऐसा क्या स्पेशल है भाई कि वो उसका इतना केयर कर रहा है। पेशेंट को खुद भी नहीं पता था कि वो एलिन को लेकर के इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों ही फील करने लगा है। वो उसे दवा वगैरह भी खिलाता है और साथ ही में अपने सेक्रेटरी को एलिन के डैड के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। अगली मॉर्निंग जब एलिन जगती है तो देखती है वो पेशेंट अभी उसकी तबीयत का केयर कर रहा था, वो वापस उसे छेड़ने लगती है। पेशेंट उसे कहता है, ओ कम ऑन प्लीज़, ये ड्रामे मत करो यहाँ पर, सुबह उठते उठते तुम वापस से स्टार्ट हो गई। एलिन कहती है कि नहीं, मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा था कि तुम कल इस तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। पेशेंट एलिन को किस करता है और कहता है, तो क्या हम यहाँ पर रियल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ट्राई करें। एलिन उसे ओके कह देती है, लेकिन इन दोनों का ये एक तरीके से जो रिलेशनशिप रहने वाला था वो इतना स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं ना, क्योंकि वो दोनों अब भी एक दूसरे से उस हद तक प्यार नहीं करते थे, सिर्फ ये प्यार की शुरुआत ही थी। लेकिन एलिन यहाँ पर पेशेंट की गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सीरियसली सोच रही होती है। एक तो पेशेंट इतना पावरफुल था कि वो उसका हेल्प कर सकता था, और अगर सच में पेशेंट भी उसे प्यार करता है तो उसे एक परफेक्ट पार्टनर भी तो मिल जाएगा ना। तभी एलिन को यहाँ पर कॉल आता है। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के एक आर्टिस्ट ने खुद को हर्ट कर लिया। उसे पता था कि जिस मैनेजर को उसने उस आर्टिस्ट के लिए अरेंज कराया था वो बहुत ही बदमाश थी और वो हमेशा ही उसे घटिया काम करने के लिए बोलते रहती थी। ये बात पेशेंट तक भी पहुंचता है। वो एलिन का हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि एलिन खुद की हेल्प कर रही है। तो वो कुछ टाइम रुक करके सिर्फ ये देख रहा होता है कि एलिन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है। एलिन यहाँ पर उस मैनेजर को बुलाती है। उसके खिलाफ उसने बहुत सारे सबूत जमा किए थे जो कि इस टाइप के उसके अंडर आने वाली लड़कियों को हमेशा ही घटिया काम करने के लिए फोर्स करती थी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वो गुस्से में उस मैनेजर को जॉब से निकाल देती है और साथ ही में कहती है कि मैं तुम पर केस करने वाली हूँ, तुमने यहाँ पर लड़कियों का इस तरीके से फ़ायदा उठाया और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, जेल जाने के लिए तैयार रहना। उस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि ये उसी की कंपनी का फ़ायदे का काम है, फिर भी यहाँ पर एलिन इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके इस घटिया काम के लिए उसे जेल भेज देगी। नेक्स्ट डे एलिन अपने उस डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जिससे कि इसके लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। वैसे बताता है कि तुम धीरे धीरे रिकवर तो कर रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ ये है कि जुआन अगले महीने जेल से रिलीज हो रहा है। ये वो बात सुनते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ था। उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। डॉक्टर फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम श्योर तो हो ना कि यहाँ पर पेशेंट तुम्हारा हेल्प करने वाला है। वो कहती है कोशिश तो यही है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो पेशेंट जीजी की बहन के साथ यहाँ पर आया हुआ था। वो एलिन को खुद को पेशेंट की गर्लफ्रेंड करके इंट्रोड्यूस कराती है, तो वो उस पर गुस्सा करते हुए बकवास ना करने के लिए कहता है। और एलिन भी यहाँ पर अपने डॉक्टर फ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बना करके कहती है तुम दोनों एंजॉय करो, मैं भी जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने। अब यहाँ पर पेशेंट को जेलस होने लगता है कि क्या एलिन ने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया, अभी तक तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इस तरीके से वो यहाँ पे उसे देखने के लिए जाता है तो एलिन के पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हुए थे और वो लोग उसकी अभी पिटाई लगाने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट बीच में आ जाता है उसका हेल्प करने के लिए, और वो खुद भी यहाँ पर थोड़ा सा मार खा जाता है उसे सेव करने के चक्कर में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे चोट लगा था तो एलिन जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि पेशेंट को ऐसे चोट वोट लगा था वो अपना यहाँ पर फर्स्ट एड कराता है। अब उसे उसकी थोड़ी फिक्र हो रही होती है। वो उसे कहती है तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं था। पेशेंट उसे कहता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड किसी और को बॉयफ्रेंड बना रही है तो मुझे तो उसे सेव करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। यहाँ से सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एलिन की कंपनी को बहुत ही बैकलैश मिल रहे होते हैं। वो लड़की वाले मैटर में सब कुछ वायरल हो चुका था, फिर भी एलिन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी जगह पर सही है और आज नहीं तो कल वो इस प्रॉब्लम को
सॉल्व कर ही लेगी, तो वो फ़िलहाल अपनी लाइफ जीने पर ध्यान दे रही होती है, ना कि इसे सॉल्व करने में। और पेसन इन चीज़ों को देख रहा होता है कि वो कब तक इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर रही है। हालांकि वो इनडायरेक्टली उसका हेल्प कर रहा था, लेकिन एलिन खुद ही इतनी स्ट्रॉन्ग थे इस मामले में कि उसे इस चीज़ की हेल्प की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी। वो उसे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता है, और कहीं ना कहीं उसके डैड के बारे में भी उसे सब कुछ पता चल चुका था। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर उसे कहता है कि आपको एलिन से मिलने जाना चाहिए उसे सपोर्ट करने के लिए। वो एक्चुअल में आपका इंतज़ार कर रही होगी। पेसन एलिन के लिए उसकी फेवरेट मिल्क टी लेकर के जाता है, और एलिन को बोल देता है कि एक्चुअल में वो यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा कि उससे मिलता चले। एलिन तो समझ ही रही थी कि वो उसी से मिलने के लिए आया हुआ था। एलिन अब डिसाइड करती है कि वो फाइनली यहाँ पे पेसन के साथ शिफ्ट करेगी, ताकि यहाँ पर वो पेसन का हेल्प और ज़्यादा ले सके। और इस तरीके से वो उसके घर शिफ्ट करने का प्लान करती है। उसके भाई से मिलती है, उसे बताती है कि वो एक्चुअल में पेसन को पसंद करने लगी है। उसके भाई ने पहली बार इतने सालों में एलिन के मुंह से ये सुना था कि वो किसी को एक्चुअल में पसंद करने लगी है। वो भी शौक था कि उसके भाई ने ऐसा भला क्या ही जादू चला दिया जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड ऐसे बिहेव करी है। वो पेसन को कॉल करके बताता है, एलिन बोल रही है कि वो तुम्हें पसंद करती है। पेसन सोचता है कि शायद वो ऐसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वो दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, अगर हैं भी तो। लेकिन यही सच था, ये बात उसे पता नहीं था। पेसन अब एलिन पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने लगता है। एलिन कमरे में अपना काम कर रही होती है। पेसन उसके पास जाता है। एलिन उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहोगे? लेकिन पेसन जब भी एलिन के पास जाता है तो वो काफ़ी घबराने लगती थी। ये बात पेसन को काफ़ी अजीब लगती थी कि जब भी वो उसे किस करने के लिए जाता है तो वो इतना डरती क्यों है। अगले दिन एलिन अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है। डॉक्टर फ्रेंड से कहता है, पेशेंट की वजह से तुम ठीक हो रही हो, उसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा रहो। फाइनली अगले दिन जो लड़की खुद को हर्ट की थी उसे होश आ जाता है और वो सारी बातें सच मीडिया में बता देती है, जिस वजह से कि एलिन के कंपनी को जो भी हेट मिल रहा था वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सारे लोग अब उस मैनेजर के पीछे पड़ जाते हैं कि उस मैनेजर ने ये सब कुछ किया। एलिन खुश होकर के पेशेंट को रिसीव करने के लिए जाती है। घर जाकर के वो खुद ही पेशेंट को किस करती है, क्योंकि आज उसके कंपनी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, तो वो एक्चुअल में काफ़ी खुश थी। एलिन पेशेंट को बताती है कि मैं अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। और अगर तब तुम मेरे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ करके भी जाने के लिए तैयार हूँ। पेशेंट कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। तभी उसके सेक्रेटरी को उसे कॉल आता है और बताती है कि जीजी की बहन ऑफिस में आई हुई है। अब वो पेशेंट को अपने साथ लेकर के जाती है। जाने से पहले वो जानबूझ करके उसके नेक पर लपेट देती है, ताकि यहाँ पे जीजी की बहन को पता चल सके कि वो दोनों एक्चुअल में सीरियस रिलेशनशिप में हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं वो लोग अंदर जाते हैं, तो वो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स बाई करने के लिए आई हुई थी, जिसे एलिन सेल नहीं करना चाहती थी। जीजी की बहन फ़ायदा उठाने के लिए इसलिए सोच रही होती है क्योंकि यहाँ पर ये सारे कांड होने के बाद कंपनी के शेयर्स डाउन हुए होंगे, लेकिन वो कहती है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और फिर इस तरीके से अब शेयर्स वापस से बैक टू नॉर्मल हो गए हैं, तो मुझे सेल नहीं करना। पेशेंट जीजी की बहन को वार्न करता है कि वो वहाँ से चली जाए, वो उसकी और एलिन की लाइफ को डिस्टर्ब मत करे। जीजी की सिस्टर जानती थी कि पेशेंट से पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप वहाँ से खिसक लेने में ही वो बिलीव करती है। इसके बाद तो पेशेंट के लाइफ में कोई लड़की भी नहीं थी जिसे ले करके एलिन को एक्चुअल में जलस हो। वो खुश थी कि वो सही बंदे पर अपना टाइम इस बार इन्वेस्ट कर रही है। बदले में पैसे ने एलिन का हेल्प किया था, तो वह उससे फेवर मांगता है। एलिन उसे खुश करने के लिए कंपनी में उसके साथ रोमांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पेशेंट वहाँ से चले जाता है। उसका बंदा यहाँ पर कॉल करता है और बताता है कि जोहान जेल से बाहर आ चुका है और वो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गया। एलिन जानती थी कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, इसी वजह से उसने उस बंदे को नज़र लगा के रखा हुआ था जोहान पे। अपने डैड के बुलाने पे वो घर जाती है। उसके डैड उसे पेशेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए बोलते हैं,
जब एलिन मना कर देती है तो वो गुस्से में उसके ऊपर एस्ट्रे से अटैक करते हैं, जिससे कि उसके सर में चोट लग जाता है। एलिन अब डरने के लिए तैयार नहीं थी। अब पेसन उसके साथ था और वो जेन्युइनली उसका हेल्प कर सकता था। इसी वजह से वो खुद का स्टैंड लेने का डिसाइड करती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि 4 दिन पेसन के साथ रह करके तुम्हारे पर निकल आया है। वो कहती है हाँ कह सकते हो। उसकी स्टेप मदर आती है। एलिन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम तो मुझसे बात मत ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की मौत हुई थी। मैंने तुम्हें वार्न किया था मुझे प्रोवोक मत करना, लेकिन तुमने ये बात सुना नहीं और अब देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाती है। उसके फादर को नहीं लगा था कि वो इन चीज़ों को इस तरीके से इतना सीरियसली उससे हार्म पहुँचाने वाली है, लेकिन एलिन ने सब कुछ अपने डैड के ख़िलाफ़ इतने टाइम में जमा कर लिया था और अब इससे बात है कि वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले हैं। घर जा कर के वो पेशेंट को हक कर लेती है। पेशेंट उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ ना, मैं यहाँ पर तुम्हें अब कभी किसी से हर्ट नहीं होने दूँगा। इधर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी कंपनी संभाल रही होती है और साथ ही में यहाँ पर जो भी उनके प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, पंगे हो रहे होते हैं, उन्हें भी हैंडल आउट कर रही थी। पेशेंट उसके साथ था, ये बात वो अच्छे से जानती थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट एलिन के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। अगले दिन वो एलिन को ग्रैंडफादर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर को अब साफ दिख रहा था कि पेशन और एलिन दोनों से कहीं ज़्यादा पहले से सीरियस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जो उसके मॉम डैड आते हैं उसमें उसके जो डैड थे वो एलिन और पेशन के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे होते। हालांकि उसकी मॉम उन्हें सपोर्ट कर रही होती है और कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। घर जाने पर पेशन ने बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए अरेंज की हुई थी। आज न्यू ईयर ईव था तो उसके दोस्त लोग भी यहाँ पर आते हैं। पेशन, एलिन, पेशन का भाई और उसका फ्रेंड चारों ही यहाँ पर अपना पार्टी एंजॉय करते हैं। एक बड़े से तूफान के आने के पहले की ये शांति थी। एलिन को ये बात नहीं पता था जो हैप्पी टाइम वो जी रही है वो सैड टाइम में कभी कन्वर्ट होने वाला है। जब वो सो रही होती है तो जॉन उस टाइम के फ़ोटो जिसे भेजता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा पीछा करते हुए जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। एलिन घबरा जाती है लेकिन वो हिम्मत रखती है। अगले दिन वो पता लगा रही होती है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि जॉन उसे फ़ोटो कहाँ से भेजें और वो अपने डैड से रिवेंज लेने के लिए अपने डैड के चीटिंग वाले फ़ोटोज़ को सब जगह न्यूज़ में फैला देती हैं, जिस वजह से उनकी कंपनी को बहुत लॉस होने लगता है। और उसकी वाइफ भी यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी कि बुढ़ा गए हो लेकिन चीटिंग कर रहे हो। ऊपर से एलिन ने यहाँ पर टैक्स इन्वेजन के भी सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे और ये भी कि वो एलिन को कितना मारता पीटता था, मतलब वो पूरी ज़िंदगी के लिए अब जेल जाने वाला है। ये तो फाइनल हो चुका था और यहाँ पर एलिन ने ये सब कुछ अकेले ही किया था। अब तक पेशन का उसमें कोई हेल्प नहीं लगा था। पेशन जब घर आता है तो एलिन उसे हक कर लेती है और आज वो उसे अपने लाइफ का सच बताने का डिसाइड करती है। वैसे बताती है कुछ साल पहले उसके डैड ने उसे जॉन की फैमिली को सेल कर दिया था बिजनेस के फ़ायदा के लिए। जॉन ने उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश किया था मना करने के बाद भी, और मैंने यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ पुलिस केस कर दिया था जिस वजह से कि वो कुछ साल तो जेल में रहा, लेकिन उसके जस्ट बाद ही वो जेल से बाहर आ गया है। और उसने उस रात कहा था कि सिर्फ इस पूरे शहर में पैसे नहीं है जो कि मुझे कोई काम करने से रोक सकता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई थी हेल्प लेने के लिए। अब यहाँ पर वो कह रहा होता है तो तुम्हें मुझे बात पहले बतानी चाहिए थी ना। इस बात पर वो कहती है इस बात से क्या ही चीज़ें बदलने वाली थी, क्या तुम उस समय सच में मेरी हेल्प करते नहीं ना। वो भी जानता था कि अगर वो इस तरीके से आती तो अभी से बात है चांसेस कम ही है हेल्प करने का। इसी वजह से वो उसे कहता है कि डोंट वरी, अब मैं यहाँ पर जॉन की फैमिली को कभी भी शांति से नहीं रहने देने वाला हूँ। उन लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें हर्ट किया और मैं हर एक हर्ट का बदला तुम्हारे लिए लेकर के रहूँगा। एलिन सोचती है कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पर एटलीस्ट वो बंदा उसका इतना तो हेल्प करने के लिए तैयार हो गया जो वो प्यार इतने दिनों से पेशन को दिखा रही है, कम से कम वो अब सही सामने आने वाला है।
रात में जब वो एलिन के पास वापस से रोमांस करने के लिए जाता है तो यहाँ पर एलिन अब भी घबरा रही थी। पेशेंट रुक जाता और कहते हैं कि ठीक है, हम शादी करने तक इंतज़ार करेंगे, मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एलिन के ट्रॉमा को, उसके प्रॉब्लम्स को समझ रहा होता है। अगले दिन पेशेंट जिन फैमिली से मिलने के लिए जाता है, जिनका बेटा जुआन था, वो लोग तो खुश हो रहे थे कि पेशेंट यहाँ पर बिजनेस डीलिंग करने के लिए आ रहा है। पेशेंट यहाँ पर आते ही कहता है कि तुम्हारे बेटों की वजह से तुम्हें अपनी कंपनी पूरी तरीके से गंवानी पड़ेगी। वो उन्हें 2 ऑप्शन देता है, या तो वो अपनी कंपनी उनके नाम कर दे, या तो फिर इस तरीके से वो बर्बाद होने के लिए तैयार हो। दूसरा ऑप्शन सुने बिना ही वो कह देते हैं कि हमें दूसरा ऑप्शन चूज करना है। पेशेंट कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हें कंपनी अपनी सीधी तरीके से हमारे नाम नहीं करनी है तो फिर तुम तैयार हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। और इधर जब जुआन वापस से एलिन को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वो उससे मिलने के लिए नहीं आई तो वो उसकी फ़ोटोज़ को वायरल कर देगा, तो वो उसे कॉल करके सुनाती है, जो करना है कर दो, अगर तुम्हें वापस से पूरी ज़िंदगी के लिए जेल जाना है तो ये कांड करना। अब वो जानबूझ करके उसे भड़का रही थी क्योंकि उसे पता था कि अब पेशेंट उसके साथ है, तो अब भी इससे बात है कि अब वो उसका साथ तो ज़रूर ही देने वाला है। उसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि तुम बहुत बड़ा दांव खेल रहे हो, तुम्हें पता है ना। एलिन कहती है हाँ, लेकिन और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैं ये नहीं करती तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे इसी तरीके से परेशान करते रहता था। थोड़ी देर बाद पेशेंट वहाँ पर आता है और वह एलिन को गुड न्यूज़ देता है। उसने यहाँ पर जॉन की फैमिली को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दिया। एलिन ये बात सुनते ही खुश हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेशेंट इतनी आसानी से ये काम उसके लिए करने वाला। अब पेशेंट ने उसके लिए इतना बड़ा काम किया था तो एलिन भी उसके लिए कुछ करना चाहती थी, तो वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अलाउ करती है। दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम पूरी तरीके से इंटीमेट होते हैं। एलन ने यहाँ पर कभी सोचा नहीं था कि वह एक्चुअल में वो पेशेंट के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह रोमांस कर पाएगी। पेशेंट यहाँ पर इंटीमेट होने के बाद एलन को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, जहाँ पर कि वो खुद भी शॉक थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में इस तरीके से पेशेंट सच में उसे शादी करने के लिए प्रपोज करेगा। वो कहती है कि अगर उसका काम हो जाता है तो अगले साल समर तक वो दोनों शादी कर लेंगे। पेशेंट इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे दिन वो अपने फैमिली मेम्बर से एलन को मिलने के लिए लेकर के जाता है। कुछ लोग थे जो कि एलन को पसंद नहीं कर रहे होते और कुछ लोग थे जो कि एलन को सपोर्ट कर रहे होते। उसमें उनके ग्रैंडफादर और यहाँ पर उसकी मॉम थी, लेकिन एलन यहाँ पर पेशेंट का सबके सामने सपोर्ट करते हुए कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अगर एलन को पसंद करते हैं तो मुझे भी आज नहीं तो कल पसंद करने ही लगेंगे। यहाँ पर पेशेंट सबके सामने ये अनाउंस करता है कि एलिन ही इस जन्म में उसकी वाइफ होने वाली है। वो यहाँ पर एलिन के साथ बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, अपने फैमिली वालों को यही दिखा रहा होता है। उसके फैमिली में उसके डैड को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था क्योंकि उसके कैरेक्टर के बारे में तो उसे पता ही था यहाँ पर, लेकिन एलिन को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वहाँ से घर जाने के बाद यहाँ पर पेशेंट अपनी कंपनी का 30% शेयर एलिन के नाम कर देती है। अब यहाँ पर एलिन ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेशेंट एक्चुअल में कंपनी के शेयर्स उसके नाम करने वाला है। एलिन ये देख करके काफ़ी ज़्यादा वाला इमोशनल हो जाती है। अगले दिन एलिन को पता चलता है कि जो जॉन है वो उसके फ़ोटोज़ को एक ऑक्शन में पब्लिक करने वाला है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर उसे रोकने के लिए और उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल रही होती है, जहाँ पर कि जाने से पहले उसने पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था। अब यहाँ पर एलिन जब वहाँ पर पहुँचती है तो पीछे रास्ते में जॉन उसे किडनैप करा लेता है। एलिन को तो लगा था कि वो उस ऑक्शन में पहुँचेगी, पेशेंट वहाँ पर आएगा उसका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो है पेशेंट को भी पता नहीं चलता और एलिन को बीच में से ही किडनैप कर लिया जाता है। एलिन को जब होश आता है तो वो अपने सामने जॉन को देखती है, लेकिन इस बार डरने के बजाय वो उससे कहती है कि तुम ये फ़ोटोज़ वायरल करके तो देखो, जैसे तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई है वैसे ही तुम्हें भी हम गायब करा देंगे। ओवर कॉन्फिडेंट जॉन इस बात पर हंसने लगता है, लेकिन जब वो अपने सामने पेशेंट को देखता है तो शॉक हो जाता है। उसे ये नहीं पता था कि एलिन ने एक्चुअल में पेशेंट को पटा लिया है। पेशेंट यहाँ पर आता और कहता है मेरी बंदी को हाथ लगाने का तुमने गलती किया। जॉन उसे कहता है मुझे नहीं पता
कहता था कि एक्चुअल में ये तुम्हारी बंदी है, मुझे जाने तो मैं दोबारा उसे परेशान नहीं करूँगा। माफ़ी वाफ़ी वो मांगने लगता है, लेकिन एलिन काहे उसे माफ़ करने वाली थी। वो उसे अपने हाथों से शूट कर देती है। अगर वो उसे नहीं मारती तो वो फिर जेल में आने के बाद उसे इस तरीके से हमेशा बुली ही करते रहता और फिर पेशेंट उसे वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे डॉक्टर से चेक कराने पर पता चलता है कि एक्चुअल में एलिन प्रेग्नेंट है। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अगले कुछ महीनों तक वो एलिन का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, अपने फैमिली वालों को बता देता है। उसके फैमिली वाले भी अब एलिन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि बेबी होने के बाद वो दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं। पेशेंट का भाई भी एलिन का ख्याल कर रहा था, उसकी बेटी भी उसके साथ थी। रिपोर्टर्स उन्हें पूछ रहे थे कब तो एलिन भी प्रेग्नेंट है, वो कब शादी का प्लान कर रहे हैं। एलिन कहती है उसे समर पसंद है और वो समर में से शादी करने वाली है। यहाँ पर फाइनली वो लोग शादी वादी कर लेते हैं। आफ्टर दैट उन्हें बेबी भी होता है और बेबी होने के हैप्पी एंडिंग सीन के साथ हमारा ये ड्रामा कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, एक और बात मैं बताना कहानी में भूल गई कि जब एलिन यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में पेशेंट को बता रही थी तो वो उसे पूछता है तुम्हारे तो इतने ज़्यादा बॉयफ्रेंड थे। एलिन उसे कह रही है वो सब कुछ सिर्फ ड्रामा था, फेमस होने के लिए। मैं उनमें से किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी और मैंने खुद को संभाल करके रखा था अपने एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड के लिए, और भला मैं उनके साथ इंटीमेट कैसे हो सकती थी। तुम्हें तो अच्छे से पता है मुझे इंटीमेसी का ट्रॉमा है, मैं उनमें से किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुई थी। चलिए कहानी यहीं पर एंड होती है, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।